नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राजरत्न अंबेडकर आज आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जानकारी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में क्वींसलैंड पार्लियामेंट में भारत के लोकतंत्र को लेकर वहाँ पर व्याख्यान, वहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया है और उस व्याख्यान के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इंडिया फॉरवर्डिंग एट द लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस मुद्दे पर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं भारत की ओर से भारत के लोकतंत्र की क्या अवस्था हुई है और भारत के सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को कितने हद तक हम उसको हासिल कर पाए हैं और आज भारत की धर्मनिरपेक्षता किस अवस्था में है, ये सारी जानकारी देने के लिए मैं भारत की ओर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मिशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से मैं वहाँ पर इनवाइट मुझे किया गया है। तो भारत की जो भी हालात है, जो परिस्थिति है, वो वहाँ के ज्यूरिस्ट, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, वहाँ के पार्लियामेंट्रियंस, इन लोगों के सामने रखने का मौका मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत की सच्ची परिस्थिति वहाँ पर मैं प्रेजेंट कर सकूँ। और 9 जुलाई को, आने वाले 9 जुलाई को ये कार्यक्रम होने जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती इस माध्यम से वहाँ पर मनाई जा रही है कि जितने भी वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो लोकतंत्र पर आधारित है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकतंत्र पर आधारित है, कितनी प्रगति हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से की है और भारत की व्यवस्था ने, भारत के सरकारों ने, भारत की गवर्नमेंट्स ने कितना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है, कितना इसका इस्तेमाल भारत के लोगों के लिए हुआ है और आज इस संविधान की क्या अवस्था है, ये सारा पेपर प्रेजेंटेशन मैं वहाँ पर करूँगा। और इसमें मुझे यूके के अम्बेडकराइट्स काफ़ी हद में मदद कर रहे हैं ताकि भारत की असली परिस्थिति हम वर्ल्ड के सामने रख सके। ऑस्ट्रेलिया में ये कार्यक्रम 9 जुलाई को है और उसके नेक्स्ट संडे यानी 17 तारीख को यही विषय लेकर मैं यूनाइटेड स्टेट्स USA में वहाँ पर जा रहा हूँ। तो भारत की जो परिस्थिति है, सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये हम देख रहे हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर जो टिप्पणी इन्होंने की थी उसके लिए फटकार लगाई है। तो ये भी एक एडिशनल दस्तावेज हमारे सामने, ये कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमारे सामने आया है। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता किस तरह से तबाह हो रही है, किस तरह से मिटाई जा रही है, ये इसका एक सबूत है। लेकिन फिर भी देखिए, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो, ED हो, CBI हो, ECI हो, किस तरह से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नुपुर शर्मा को, BJP को फटकार लगाई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड, ऑन जजमेंट इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो सिर्फ ओरली फटकार लगाने से क्या होगा और जब तक वो रिकॉर्ड पर नहीं आएगा, इसलिए ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट्स भी काम कर रही है। ये भी हमारे पास एक और प्रूफ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ओरली फटकार लगाती है और रिटर्न में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रही। तो ये सारी परिस्थिति यहाँ पर हम भारत की मैं वहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में भी संविधान सुरक्षा आंदोलन की मीटिंग यहाँ पर है, स्टेट कमेटी मीटिंग है ये उत्तर प्रदेश को लेकर। इसी संविधान सुरक्षा आंदोलन की ब्रांचेस सभी स्टेट्स में हम लोग ओपन करने जा रहे हैं और संविधान को लेकर जो खिलवाड़, जो छेड़छाड़ भारत में शुरू हो गई है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करके खत्म किया जा रहा है, एजुकेशन का रिजर्वेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर खत्म किया जा रहा है, नौकरियों को हमने देखा अग्निपथ की क्या अवस्था हुई। मैं तो कभी कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 17-18 साल के बच्चे, उनके लिए अगर कोई कानून बनता है जो उनके हक और अधिकार छीने जाने वाले हैं, तो वो सजग है, वो सतर्क है, वो रास्तों के ऊपर इन कानूनों का विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री तक को
वो कानून पीछे लेने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एनटी, डीटी, वीजे, इतने सारे कम्युनिटी के लोग जो संविधान की वजह से नौकरियां हासिल कर रहे हैं, जब उनकी नौकरियां छीने जाने वाली है तब कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा। यानी शर्म आनी चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, डीटी, वीजे, एनटी 1, एनटी ए आनी चाहिए कि बच्चे उनके लिए लड़ने को रास्तों पर आ रहे हैं। आप लोग नौकरियां कर रहे हो, सैलरी ले रहे हो, घर बना लिए हैं, गाड़ियां ले लिए हैं, लेकिन आपके खिलाफ जब कानून बन रहा है तो कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा। किसानों ने उनके खिलाफ बने हुए कानून को पीछे हटवाया, विद्यार्थियों ने उनके खिलाफ बने हुए कानूनों को के लिए बनने वाले कानून को पीछे नहीं हटा रहे। और इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से जहां कई लोगों के हक और अधिकार के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसके लिए संविधान सुरक्षा आंदोलन देश भर में, विदेश में भी अपनी आवाज वहां पर उठाए, इस तरह से काम हम कर रहे हैं। जो भी लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। इसमें सिख माइनॉरिटीज हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुस्लिम माइनॉरिटी जुड़ी हुई है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जुड़ी हुई है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी जुड़ी हुई है। तो इतने सारे लोगों को हम लोगों ने संविधान सुरक्षा आंदोलन के मंच पर इकट्ठा किया हुआ है। आप लोग भी सादर आमंत्रित है और इस संविधान सुरक्षा आंदोलन को भी बढ़ाने का काम हमें करना है। इतना ही मैं आज कहने के लिए, इन्वाइट करने के लिए आया था कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में हम भारत की परिस्थिति वहां पर प्रेजेंट करेंगे और जितने भी देश डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, उन सभी डेमोक्रेटिक देश के सामने जाकर हम अपनी व्यथा वहां पर प्रेजेंट करेंगे और भारत में आंदोलन तौर पर संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो यही बताने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष आया था। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।